एक महिला भक्त वृंदावन से बिहारी जी को लेकर अपने घर आई और तभी बाहर से गोलू घर के अंदर आया और माँ से पूछता है कि माँ ये कौन है। तो मैया ने बोला ये भगवान है और ये ही हमारे मालिक हैं। अब तो घर में जब भी कोई नई चीज बनती तो सबसे पहले बिहारी जी को भोग लगता। पहले यह सब चीजें गोलू को सबसे पहले मिलती थी। इससे गोलू बहुत चिढ़ने लगा और मनीमन ठाकुर जी को कोसने लगा। एक दिन गोलू की माँ काम पर जाते समय बोली, गोलू यमुना जी के मटके में जल भर कर लाना। जब गोलू पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते बिहार जी को कहने लगा, खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। अगर यहाँ रहना है तो काम करो। कहकर गोलू यमुना जी से जल भरने के लिए चला गया। गोलू जब यमुना में जल भरने लगा तो उसने देखा कि यमुना जी के किनारे बिहारी जी विराजमान है और कहने लगे, ला गोलू घड़ा हम भर देते हैं। गोलू उनको देखकर हैरान हो गया और बोला, नहीं नहीं मैं अपने आप भर लूंगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और भरकर घर ले आया। गोलू घर आकर देखकर डर गया कि अगर माँ को पता लगा कि मैंने ठाकुर जी से काम कराया तो माँ आज मेरी पक्की पिटाई करेगी। माँ ने घर आकर बिहारी जी को गीले कपड़ों में देखा तो घर एकदम से हैरान हो गई और कहने लगी, गोलू ये जरूर तेरी शरारत है, जरूर तूने ही इन पर जल डाला है। गोलू ने अपनी माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन माँ ने उसको डांटकर चुप करा दिया और ठाकुर जी के भीगे हुए वस्त्रों को बदलने लगी। अगले दिन जब माँ ने गोलू को अनाज पीसने का काम दिया तो बिहारी जी फिर अनाज का कंस्टर ले आए और माँ को ठाकुर जी के वस्त्रों के ऊपर सूखा आटा पड़ा देखा तो माँ ने फिर गोलू को डांटा कि तूने पता नहीं कि यह हमारे भगवान है और तू भगवान के साथ शरारत करता है। आज तूने फिर इनके ऊपर आटा फेंका है। तो गोलू शपथ लेकर कहने लगा, नहीं माँ मैंने कोई शरारत नहीं करी, यह तो मेरे हाथ से गेहूं का कनस्तर लेकर खुद पिसवा कर आए हैं। गोलू की माँ आज बहुत गुस्सा हुई। अगले दिन फिर माँ बोली, बेटा गोलू आज तुम्हारे पापा बाहर गांव से वापस लौट आएंगे, बस आज का ही काम है, तुम जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ले आना। गोलू फिर डर गया, कही ठाकुर जी मेरे पीछे ना आ जाएं। गोलू ने माँ को बोला, मैं तो चला जाऊंगा लेकिन बिहारी जी को समझा लो वह मेरे पीछे पीछे ना आए। उसकी माँ हंसकर बोली, हाँ हाँ समझा दूंगी, तुम जाओ तो सही। गोलू जल्दी जल्दी लकड़ियाँ लेकर जंगल में चला गया और माँ काम पर चली गई। लेकिन उस दिन माँ काम से जल्दी वापस आ गई और देखा बिहारी जी अपनी चौकी पर विराजमान नहीं है। वह तो एकदम से घबरा गई कि कहीं गोलू की शरारत तो नहीं। वह भागी भागी जंगल की तरफ गई। तभी उसने देखा कि गोलू के हाथ एक इंसान लकड़ियों को लेकर घर आ रहा है। गोलू की माँ यह देखकर हैरान हो गई। इसका अर्थ गोलू की ठीक है। वह जल्दी जल्दी भागकर ठाकुर जी के पास गई और लकड़ियाँ उसके हाथ से लेते हुए उसके चरणों में गिरकर रोती हुई बोली, हे बिहारी जी यह आप क्या कर रहे हो, कुछ मुझ गरीब का काम क्यों कर रहे हो। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें तो तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है, सब लोग हमें भगवान समझते हैं लेकिन एक तेरा बेटा ही था जो हमको अपना मानता था। अपना मानकर वो हमें डांट भी देता, हमारे साथ गुस्सा भी करता था और जो हमें एक बार अपना मान लेता है तो हम उसके मान के लिए उसके ही